हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आप भी क्या अगर सोच रहे हो सीए में अपने करियर बनाने का और आपके मन में बहुत सारे डाउट हैं, कैसे प्रिपरेशन करें, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किस तरह के टेस्ट होते हैं, तो इन सब डाउट को क्लियर करने में इस वीडियो को लेकर के आया हूँ। और मेरे साथ हैं सीए गौरव मित्तल जी, जो कि इसी प्रोफेशन में काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, और इनसे हम वन बाय वन चीज़ों को जानेंगे और समझेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। Hello everyone, myself CA Gaurav Mittal. I'm a practicing chartered accountant and I have worked with Ernst & Young, one of the big four of India, and also done my apprenticeship training from Thakur Badrinath Iyer and Company. तो सर, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो भी स्टूडेंट सीए करना चाहता है या करने की सोच रहा है, 12th में 12th में है, तो उसका एक बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, उसको मतलब उसके क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए कि इसको ये कर सकता है। बेसिकली CA कोर्स करने के लिए या तो वो साइंस बैकग्राउंड से हो या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, ठीक है। और आर्ट्स बैकग्राउंड वाला भी कर सकता है। कोई ऐसा कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि एक बेसिकली कि कोई भी फील्ड से हो बंदा वो कर सकता है, बस एलिजिबिलिटी का 12th पास होनी चाहिए। अच्छा, प्रोसेस अगर जानना चाहें, क्या प्रोसेस होता है। CA में बेसिकली 3 लेवल होते हैं। ठीक है। फर्स्ट लेवल होता है फाउंडेशन का, जो 12th के बाद आप एंट्रेंस एग्जाम एक तरह से दे सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद होता है इंटर, CA इंटर। उसमें 2 ग्रुप्स होते हैं, वो क्लियर करेंगे फिर आपकी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। 3 इयर्स की आपकी आर्टिकलशिप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहती है CA के अंदर। उसके बाद आपका CA फाइनल का कोर्स होता है, वो आपको क्लियर कर देंगे तो आप CA बन जाएंगे। अच्छा, तो जैसा कि मुझे जहाँ तक पता है कि IAS और PCS के बाद ये टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है इन इंडिया, तो इसमें किस तरह के चैलेंजेस होते हैं अगर कोई करने की सोच रहा है, और मतलब क्या अगर आप उसको थोड़ा सा डिटेल में बता सकें, कैसे कितना मार्क्स वगैरह, या थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बता सकें। बेसिकली जो CA का फाउंडेशन होता है इंटर एग्जाम, वो तो इतना टफ नहीं होता। वो तो बेसिकली जो 12th के आपके सब्जेक्ट रहते हैं वही बेसिकली वही होते हैं। जो एक आता है इंटर एग्ज़ाम, उसमें 2 ग्रुप्स होते हैं, टोटल 8 पेपर्स होते हैं। वो थोड़ा उसका टफनेस लेवल बढ़ जाता है। ऐसे ही होता है फाइनल, उसमें भी 8 पेपर होते हैं। वो सबसे टफ एग्ज़ाम होता है CA का। CA में बेसिकली एंट्री आसान है, एग्जिट मुश्किल है। तो सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कितना टाइम अगर कोई प्रिपेयर करे, जैसे होता ना कि आखिर टाइम कितना लगेगा, और लमसम अगर तैयारी करता है, कहीं कोचिंग करता है, कितना एक अभी के हिसाब से, अगर मतलब एग्जैक्ट तो कोई बता नहीं पाएगा, बट आइडिया कितना खर्चा लग जाएगा और कितना टाइम लगेगा। बेसिकली CA कोर्स के लिए जो मिनिमम एक टाइम में अगर बंदा पास कर जाए तो 4.5 ईयर मिनिमम है। 4.5 मंथ से टाइम में। और बेसिकली लोगों का एक टाइम में काफ़ी कम, जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं उनका तो निकल जाता है, मगर एवरेज जो बंदा होता है उसको 5 से 6 साल तो लग ही जाते हैं। और वो डिपेंड 7 ईयर भी हो सकता है, 8 ईयर भी होता है, डिपेंड होता है कब उसका पेपर निकल जाए। तो दोस्तों, जैसा आपने जाना कि अगर आप पूरी लगन से, मेहनत से काम करते हो, पढ़ाई करते हो और पूरा फोकस होकर करते हो, तो आपको 4.5 साल या 4 साल तो लगेगा ही लगेगा, अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालते इसकी यार। फिर भी अगर आप 1-2 अटैम्प्ट और लेते हो तो 6 साल लग सकता है। तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। आप जानते हैं कि एक आइडिया फीस के बारे में, कितना फीस लग जाएगा अगर कोई तैयारी करता है। बेसिकली जो फीस है, जो इंस्टीट्यूट की हमारी जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है वो बहुत नॉमिनल है। जो फाउंडेशन की अप्रॉक्स 10,000 है, और इंटर के लिए 20,000 है, और फाइनल के लिए 25,000 है। ठीक है। बाकी थोड़ा एग्ज़ाम के पहले लगा लो, जो एग्ज़ाम की एग्जामिनेशन फ़ीस होती है वो आपको 10,000 की फीस अप्रॉक्स लगा लो पूरी ऑल ओवर कोर्स में। ठीक है। तो ये बेसिकली जो इंस्टीट्यूट की फ़ीस है वो तो यही है। बाकी आप अपनी प्राइवेट कोचिंग लेते हैं, क्लासेस लेते हैं, उसके एक्स्ट्रा पैसे हैं। आजकल तो यूट्यूब पे एवरीथिंग इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर कोई हार्डवर्किंग बंदा है तो उसको तो कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। फीस उसकी मैक्सिमम 1 लाख रुपए में सारा आप हो सकता है। बहुत ही बढ़िया। मतलब ये सबसे हाई पेइंग जॉब भी है आपके मेट्रो सिटीज़ में, चाहे आप दिल्ली में हो, लखनऊ में, मुंबई में, कहीं भी हो, बहुत ही हाई पेइंग जॉब है। और इसमें जो लोग होता है ना कि बहुत पढ़ने में अच्छे हैं या पढ़ने में नहीं अच्छे बट मेहनत करने में अच्छे हैं, तो मैं बोलूँगा एक बार करके देखो। बहुत ही मतलब 1 लाख रुपए लग रहा है, बट अगर बताओ तो मेरे अभी जानने में एक लोग भी हुए हैं CA रिसेंटली, और उनका पैकेज 14 लाख रुपए पर एनम का लगा है। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि आपकी जो फीस लग रही है ना, वो मंथली आप ऐसे कमा सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया है। तो सर, अगर मैं बात करूँ कि वैसे तो आपने CA का मतलब तो समझा दिया, जिम्मेदारियाँ किस तरीके की होती है। अगर एक CA हो जाता है तो एक बहुत ही सरल शब्द में किस तरह की जिम्मेदारियाँ होती हैं CA की।
बेसिकली सीए की एक अगर कंपनी में कोई जॉब करता है तो फाइनेंस रोल में वो हेड होता है, तो उसको सारे ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई भी जो भी कंपनी की ट्रांजेक्शंस होती हैं उसको सारा उसकी जिम्मेवारी है, कौन सी कहाँ जा रही है, किसको क्या पेमेंट हो रही है। और बेसिकली टैक्सेशन की जिम्मेवारी है उसको कि जीएसटी पे हो रहा है, इनकम टैक्स पे हो रहा है, टाइम भी हो रहा है, बाकी कंप्लायंस हो रहा है, लॉ का कॉर्पोरेट लॉ है, अगर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है या लिमिटेड कंपनी है उसमें लॉ से रिलेटेड जो भी है उसका कंप्लायंस हो रहा है नहीं हो रहा। तो बेसिकली यही जो है सीए की जिम्मेवारी रहती है। ओके, तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी कंपनी छोटी हो या बड़ी हो, जिस लेवल पे भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो सारा सी के अंडर होता है कि कहाँ पे क्या चीज़ें कितना खर्चा हो रहा है। और लॉ से रिलेटेड, क्योंकि कई लोगों को लगता है ना सीए तो खाली अकाउंट देखना होता है, लॉ की भी 10 तरह की या 20 तरह की, मैं नहीं बोल सकता, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं जो आपको माइंड में रखना होता है। तो लॉ और प्लस आपको अकाउंटिंग दोनों चीज़ों को अच्छा नॉलेज लेकर के ही काम करना होता है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो कॉमन और जो बोल की प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए इस वीडियो में, और आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। और हम अब वीडियो को समराइज़ करते हैं, और सर से फिर से दोबारा रिक्वेस्ट है कि आप एज एन पर्सनल कुछ ओपिनियन देना चाहो जो सीए बनना चाहते हैं लोग। बेसिकली अगर कोई भी सीए करना चाहता है, सबसे पहले तो उसके दिमाग में यही रहना चाहिए कि मैं मेहनत पूरी लगा दूंगा और इसको क्लियर करके रहूँगा। दूसरी चीज़ इसमें है कि कोई जो बंदा कॉमर्स बैकग्राउंड से है उसके लिए थोड़ा बेटर कोर्स है, क्योंकि उसको अकाउंटिंग की थोड़ी नॉलेज होती है। वैसा नहीं है कि साइंस वाला नहीं कर सकता, मगर वो भी कर सकता है। बस कॉमर्स वाले के पास थोड़ा एडवांटेज होता है कि उसने 11th-12th में अकाउंट से और कॉमर्स पढ़ रखा होता है। तीसरी चीज़ है कि सीए की ऑडिट के अंदर मोनोपोली है इंडिया के अंदर। सीए ऑडिट इन इंडिया सीए के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ऑडिट का जो भी काम है वो सीए के अलावा किसी से कोई कर ही नहीं सकता। सर्टिफाइड अथॉरिटी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ही है जो ये सीए कोर्स लेके आए हैं, जो ये सीए बनाते हैं। तो ये अगर कोई और बंदा हो तो ये कर ही नहीं सकता है। बस आपको सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यही है, ऑडिट में कोई ये काम कर ही नहीं सकता। एक तरह से मतलब गवर्नमेंट ने आपको ऑथराइज कर रखा है कि ये काम केवल आप ही के सिग्नेचर चलेंगे, आप ही कर सकते हो ये। तो सर अगर कोई सीए बन गया और अपना उसने जॉब स्टार्ट कर दी, अपना काम स्टार्ट कर दिया, तो सीए बनने के बाद क्या उसको कुछ सर्टिफिकेशन या कोई नंबर या कोई मतलब किसी तरह का कुछ ऐसा मिलता है? हाँ जी, सीए बनते ही बंदे जो भी सीए क्लियर कर जाता है उसको एक मेंबरशिप नंबर इंस्टीट्यूट की तरह अलॉट किया जाता है, ठीक है, जो उसका यूनिक नंबर होता है, जिससे वो यूनिकली पूरा आइडेंटिफाई हो जाएगा ऑल ओवर इंडिया। तो वो उसका स्पेशल नंबर आता है, ठीक है। और वो नंबर मतलब ईयर बाई ईयर आपको रिन्यूएबल या कभी कुछ करना पड़ता है? उसके लिए हमें सीए इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप लेनी पड़ती है। उसके नॉमिनल चार्जेज होते हैं सीए इंस्टीट्यूट के, वो हमें एवरी ईयर पे करने पड़ते हैं। और CPAR जो होते हैं वो हमें पूरे करने पड़ते हैं कि हमने नॉलेज जो है अपडेटेड करते रहते हैं। उनके सेमिनार्स होते हैं वो अटेंड करने पड़ते हैं हमें, तो वो एलिजिबिलिटी है दोनों चीज़ें। अच्छा सर, जैसे मैं अगर इसमें स्पेशली मैं जॉब की बात करूँ कि सीए बनने के बाद किसी ने जॉब ले ली तो उसकी क्या प्रोफाइल होती है? जैसे एज एन सीए ज्वाइन करेगा, फिर सीए के बाद सीनियर सीए बनता है, या मतलब क्या प्रोफाइल होती है, कहाँ तक ग्रो करके किस प्रोफाइल तक जा सकता है? और अगर कोई जैसे मैंने मेरी जानकारी में भी जैसे मैंने बताया वीडियो में कि भी 14 लाख रुपए इसका पर एनम का पैकेज लगा, मेरे दोस्त था उसने ज्वाइन किया है। तो वैसे क्या मतलब सैलरी की बात करूँ तो कितना एक आइडिया है, कितना अर्न कर सकते हैं वो 4-5 सालों में, किस पोस्ट तक जा सकते हैं? देखिए बेसिकली सीए की जॉब तो बहुत सारी हैं। एक तो होगी फाइनेंस में, किसी कंपनी में आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में हेड बन जाओ उनके। दूसरी हो गई कोई बैंक में लग जाए, बैंकिंग में लोन क्रेडिट मैनेजर बन जाए। तीसरी हो गई कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में लग जाए। तो ऐसे बहुत कोर्स हैं, बहुत वैकेंसीज हैं सीए की जिसमें आप कर सकते हैं। बेसिकली एवरेज पैकेज आपका 8 to 10 लाख रहता है, और ये बिट कुछ है नहीं कि 1-1 करोड़ तक के पैकेज लोग ले रहे हैं। CFO लेवल जो बन जाते हैं वो 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ के पैकेज है लिस्टेड कंपनी लिमिटेड कंपनीज में। तो ऐसा कोई लिमिट नहीं है इसमें, जैसे जैसे कितनी बड़ी कंपनी होगी उतना ज़्यादा पैकेज मिलेगा। अच्छा, आई थिंक दोस्तों हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, और फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, हम लोग उसका पर्सनली रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको सर से किसी तरह की कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, कोई काम है, तो मैं सर की कॉन्टेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ, आप सर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं वीडियो के लिए। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों आप कमेंट करके बताइए, और लाइक करिए वीडियो को। अगर अच्छी लगी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लोग इसमें प्रोफेशन में आना चाहते हैं। और मैं सर का बाय हार्ट थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही बिजी शेड्यूल था और उसने सब ने टाइम दिया, तो उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो में बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।